आज इस समय मैं अपने परिचय देने के लिए जा रही हूँ। मैं रानी सुनीति, मेरे स्वामी के नाम इस उत्तमपुर शहर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि नहीं जानते हैं। यही मेरी परिचय है और मैं इस समय अपने स्वामी को बुलाऊंगी और फिर अपने स्वामी से वार्तालाप करूंगी। खबरिया वो मंत्री जी आया पनाए हलिया होता आया पना हो हलिया हो मंत्री जी मंत्री सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मंत्री बहुत कुछ बोल लेते हो। नहीं, सब स्टाइल से प्रणाम कर लो मालूम और सब स्टाइल के लिए खुश रहो। अच्छा मालिक का फिर बोलो की बात। मंत्री हाँ मालिक, इस समय बताओ तुम्हारे महाराज जी कहाँ हैं? महाराज हाँ सीटी को थोड़ा सा कटो रखिए, इससे आता है आवाज रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पर चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मालकिनी हाँ कल्याण स्वामी जी तो रोज हमरा पता रहता है कि हमरा भतार कहाँ हो गए, तुरंत पता रहता है। मंत्री अब बताओ साइज बहुत तो हमरा होगा पता, हमरा नहीं है जी ना साइज हम तक हमरा भतार कहाँ हो गए। ये उतार तुम्हारा बात करते हो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा महाराज कहाँ है अभी? महाराज बाथरूम सगरे बाहर आ गए, बाथरूम बनी जो वही बैठ लो जाओ बाथरूम में। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिल बो। हाँ जान बाथरूम आज बोला जे मालकिनी। हाँ मंत्री ठीक है जी, इंतजार करो 2 मिनट तुरंत भेजे संभाल लो। जल्दी से सीता बेलिया
प्रणाम स्वामी जी। ये महारानी, हाँ आज तुम्हारी मुख को देख रहा हूं तो उदास नजर आ रही हो, तो ऐसी क्या बात है महारानी? स्वामी जी, हम दोनों पति पत्नी को तो इस दुनिया संसार में सब दिन के लिए उदासीपन रखे हैं, तो आप आज क्या हमें खुश देखिएगा? महारानी मैं जानता हूँ तुम पुत्र की यादों में रोती रहती हो। आए है तोहरा से आज छोटी है छोटी के गोदी में अलगवा ये हर गोपिया बाबा क्या तुम्हें सिर्फ पुत्र की यादें सताते हैं क्या? मुझे नहीं। महारानी तुम तो रो लेती हो, मैं रो भी नहीं सकता। महारानी लोगों की ताना सुन सुनकर मेरा जी उठ गया है। ऐसा लगता है ये सूखने से पहले अपने प्राण को त्याग दूं। लेकिन क्या करूं महारानी, फिर सोचता हूँ कि इस राज को चलाने के लिए इस राज में कोई नहीं रहेगा। स्वामी जी, आखिर मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? किसी माँ बहन के गोद से बच्चे खींच के आपके गोद में तो नहीं दे सकती हूँ। मैं भी क्या कर सकता हूँ? कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो कि तुम्हारे के हाथ से बर्बाद के तुम्हारे गोद में दे दे। मालिका हिंदुस्तान में बच्चा बनावे वाला मशीन बनल चॉइस निकाली दियो। महाराज जब इस नगर बस्ती को घूमने के लिए चलती हूँ तो सभी प्रजागण ताना मारते हैं और कहते हैं क्यों देखो बांझिन रानी आ रही है अपने उत्तमपुर शहर की। विधाता
आए विधाता तू क्या लिखा है हम दोनों की सबकी गोदी हरी भरी है, सबकी गोदी हरी भरी है, रानी जलती आग में। आए है बान बाधई राजा तलामी है। जय महादेव। ना चाहे तू नदी हे बालीला हे भाई राजा हे पुत्र के नमस्ते। पुत्र के लिए तुमने क्या नहीं की, कौन सी व्रत कौन सी त्योहार नहीं की, लेकिन अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। महारानी ये परमपिता परमेश्वर की लीला है, ये परमपिता परमेश्वर की खेती है, हम मानव की बस की बात नहीं। जो विधाता चाहते ही वही होता है। धैर्य रखो महारानी, एक ना एक दिन तुम पुत्र की माँ बनोगी और मैं पिता बनूंगा। धैर्य रखो। कब बनूंगी स्वामी? 4 पंथ में से 3 पंथ तुम दोनों प्राणी की उत्तमपुर शहर में बीत चुके हैं स्वामी, लेकिन मेरे कोख से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई स्वामी। ऊपर पर बैठा भगवान सबसे बड़े, वो देख रहे, सुना है भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम मानव क्या चीज है महारानी? धैर्य रखो महारानी। स्वामी जी, आज मेरे मन में कुछ अच्छी सी बात ख्याल आई है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है महारानी? हे पतिदेव, आप दूसरी शादी कर लीजिए। महारानी क्या कह रही हो तुम? स्वामी, अगर आप दूसरी शादी करते, छोटी बाल के कोख में पुत्र या पुत्री की जन्म होती है तो मैं उसे सीने से लगाकर पुत्रमान हो जाऊं। मैं शादी कर लूं, तुम्हें रहते हुए मैं शादी करूं? नहीं महारानी, ये कभी नहीं हो सकता। और ऐसी भूल अपने दिमाग में कभी मत लाना, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं दूसरा शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। एक संतान के लिए मान जाइए ना स्वामी। नहीं महारानी, कैसे मान लूं? मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा। रानी के
दुल्हनिया रानी चले सतिया नहीं काना गई है तो सा रोएगी। एक बात याद रहे, कभी भूल से भी ये मत कहना कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। कदापि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।